हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है। हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें 11 चैप्टर तक कंप्लीट हो गए हैं। ये चैप्टर नंबर 12 है। पॉलिटी आपका हो गया है और इन्वायरमेंट भी आपका हो गया है। तो आपका बचा क्या है, अभी आपका सिर्फ साइंस और टेक बचा हुआ है और आपका जो है इकोनॉमिक्स बचा हुआ है। तो उसको भी हम जल्दी कंप्लीट कराएंगे। तो हमारा पार्ट जो है लगभग कंप्लीट होने वाला है। आपका बचता है कि आप जो है जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कीजिए। जितने भी वीडियो हैं, अभी तक जितने भी वीडियो हो चुके हैं, तो उनको आप क्या करिए, पूरा जो है 3 से 4 बार जो रिवाइज़ करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना ही रिवाइज़ करेंगे उतना ही उसका जो है बेनिफिट आपको मिलेगा। अभी जो चैप्टर क्या है, चैप्टर 12 है, इसको हम देखेंगे। आधुनिक भारत में शिक्षा शिक्षा एवं प्रेस का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेने की मांग की थी। तो किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेने की मांग की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेने की मांग की। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी, तो ये की थी विलियम जोन्स ने। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी, विलियम जोन्स ने की थी। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट है, भारत में प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स थे। क्या थे, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। भारत में प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स क्या थे, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। विलियम जोन्स इंग्लैंड में एक प्राच्य विद्वान और कवि के रूप में करियर के बाद कोलकाता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अदालत के न्यायाधीश के रूप में भारत सरकार आए थे। 15 जो है जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसके संदर्भ में इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस के आरओ 2021 में पूछा गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 में की गई है। लॉर्ड विलियरी के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में किया गया था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, किंतु 1802 ईस्वी में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया था। इसकी जगह पर 1806 ईस्वी में इंग्लैंड के हेलेबरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई है, तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई है। राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर एवं एलेक्जेंडर डफ के साथ कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में सहायता करने वाली प्रथम संस्था थी। प्रश्न अनुसार अन्य कॉलेज की स्थापना इस प्रकार है। मेयो कॉलेज 1875, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875, दिल्ली कॉलेज 1824 और बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्री रामपुर 1818 में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सर जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। 1835 में विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना 1991 में की है। नेक्स्ट है, 18वीं सदी के अंत में भारत में अंग्रेजी भाषा शिक्षण व्यवस्था हेतु स्कूलों में श्रृंखला निर्माण का विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो कौन थे, चार्ल्स ग्रांट थे। 18वीं सदी के अंत में भारत में अंग्रेजी भाषा शिक्षण व्यवस्था हेतु स्कूलों का जाल बिछा देने का विचार सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक चार्ल्स ग्रांट के मन में आया था।
उसने शिक्षा के प्रचार के लिए अंग्रेजी भाषा को ही सबसे उपयुक्त माध्यम बनाया। वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्णय चार्ल्स ग्रांट ने ही लिया था, इसलिए इसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले। भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक मैकाले थे। मैकाले ने इसके तहत अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत दिया है, जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, ताकि ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो, लेकिन वैचारिक नैतिकता और बुद्धिमत्ता से ब्रिटिश हो। मैकाले ने भारत के साहित्य के बारे में बोला था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैकाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? किसने दिया था? भूदेव मुखर्जी ने। हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए, यह सुझाव सर्वप्रथम प्रसिद्ध बंगाली लेखक भूदेव मुखर्जी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू करने से पूरे भारत में मदद मिली है अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के विकास एवं प्रोत्साहन देने में। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू होने से अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के विकास एवं प्रोत्साहन को बढ़ाने में मदद मिली है। राष्ट्रीय चेतना की उत्पत्ति, राष्ट्रवाद का जन्म, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ के लिए प्रायः पश्चिमी आधुनिक शिक्षा प्रणाली को श्रेय दिया जाता है। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। वैज्ञानिक शिक्षा के महत्व का समर्थन करते हुए उन्होंने यह कहा है कि यदि सरकार की यही नीति है तो देश को अंधकार में रखा जाए, तो संस्कृत विद्या पद्धति से अति उत्तम लाभ होगा। सरकार ने अंग्रेजी एवं प्राच्य भाषाओं दोनों के प्रसार पर बल दिया है। अतएव 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज में कॉलेज बनाने के लिए अनुदान दिया है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाती थी। पश्चात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बढ़ाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में अंग्रेजों में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने फारसी और अरबी के अध्ययन के लिए कलकत्ता में मदरसा बनवाया। 1791 में डंकन ने बनारस में संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था। 1800 में लॉर्ड वेलिजरी द्वारा स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज 1802 में बंद कर दिया गया और इसके बाद 1813 में चार्टर एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपया विद्या प्रसार, साहित्य पुनरुत्थान तथा विज्ञान के आरंभ और उन्नति के लिए दिया गया। 1817 के पश्चात ज्ञान और मानविकी की शिक्षा के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो किससे संबंध है? कानून के संग्रह से। लॉर्ड मैकाले का संबंध कानूनों के संग्रह से है। इन्होंने इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि तैयार की है। मैकाले ने भारतीय भाषा के स्थान पर अंग्रेजी को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854, सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग 1817, राधाकृष्णन आयोग 1948, हंटर आयोग 1842 और मुदलियर शिक्षा आयोग का संबंध 1948 से। डी.एस. कोठारी आयोग संबंधित है 1964 से और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित करना है इसको? वुड्स ऑफ डिस्पैच 1854, रुड़की तकनीकी कॉलेज की स्थापना 1847, हंटर आयोग का गठन 1882, काशी विद्यापीठ 1920 से 1921। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? धार्मिक शिक्षा के लिए किसने? मदन मोहन मालवीय ने। भारत के विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा हेतु मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हट्टर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? तो प्राथमिक शिक्षा के।
1882 में सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग शिक्षा के क्षेत्र में 1854 के पश्चात हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया। इसके सुझाव निम्नलिखित थे। सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह शिक्षा स्थानीय भाषा में हो और उपयोगी विषयों में हो। निजी प्रयत्नों का स्वागत हो, परंतु प्राथमिक शिक्षा उनके बिना भी दी जानी चाहिए। इस प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नव स्थापित जिला व नगर बोर्डों को दिया जाना चाहिए। शिक्षा के लिए वे उपकर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा के 2 खंडों में, एक में साहित्यिक शिक्षा जो कि विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षार्थी तैयार करें, और दूसरी व्यवहारिक ढंग से जो कि विद्यार्थियों को व्यावसायिक और व्यापारिक जीवन के लिए तैयार करें। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से बढ़ावा मिलना चाहिए। आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों पर महिला शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया और बढ़ावा देने को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस व्यापक अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता सीमित की गई है? भारतीय प्रेस अधिनियम 1909। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 द्वारा लॉर्ड लिटन के 1878 के अधिनियम के सभी प्रावधान पुनर्जीवित कर भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता सीमित की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण जमानत की न्यूनतम राशि 500 रुपये व अधिकतम राशि 2000 रुपये तक तय की गई है। इसके अतिरिक्त सरकार को जमानत जब्त करने व पंजीकरण रद्द करने का अधिकार भी दिया गया है। इस अधिनियम को लॉर्ड रीडिंग द्वारा रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो कौन है? बीजी तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई है। इस संस्था के संस्थापक बीजी तिलक, वीके चिपलुंकर, एम.बी. नाम जोशी हैं। ध्यातव्य है कि जस्टिस राणा डे इस सोसाइटी के संस्थापक सदस्य नहीं हैं, बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक हैं। नेक्स्ट है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसकी नियुक्ति 1916 में हुई है, को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सैंडलर आयोग के नाम से। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसकी नियुक्ति 1916 में हुई है, सैंडलर आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग का गठन माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु किया गया है। इस आयोग में आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भारतीय सदस्य भी थे। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं? स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो, इंटरमीडिएट की कक्षाएं विश्वविद्यालय से पृथक हों, इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के संचालन के लिए माध्यमिक बोर्ड का गठन हो, कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर बंगाल सरकार के अधीन कर लिया जाए, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए, साथ ही अंतर विश्वविद्यालय स्थापित हो, महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए, साथ ही औद्योगिक और प्रशिक्षण जुड़ी समस्याएं विश्वविद्यालय पर निपटाई जाए। नेक्स्ट है भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो डी.के. कर्वे ने की है 1916 में। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसने जे.ई.डी. बेथुन गहरे रूप से जुड़े हुए हैं? किससे? स्त्री शिक्षा से। जे.डी. बेथुन गहरे रूप से स्त्री शिक्षा से जुड़े हुए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कहने पर इन्होंने कलकत्ता में बेथुन कॉलेज की स्थापना स्त्री शिक्षा हेतु की है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? तो कौन है? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त हैं। 10 फरवरी 1921 को असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्त एवं भगवत दास ने मिलकर बनारस में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1995 में इनका नाम बदलकर महात्मा गांधी विद्यापीठ कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? तो लंदन। वुड के घोषणा पत्र की दूसरी योजना विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित थी। सर्वप्रथम कलकत्ता एवं बम्बई के आगे चलकर मद्रास एवं अन्य स्थानों में विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। ये विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर स्थापित किए गए थे, जिनका मुख्य कार्य परीक्षाएं लेना और उपाधियां देना था। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति व जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे?
थॉमस रैले। 1901 में कर्जन ने भारत की उच्चतर शिक्षा एवं विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया था। शिमला में पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिमला प्रस्ताव की तीखी आलोचना से विवश होकर कर्जन ने 1909 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयी शिक्षा की जांच पड़ताल कर रिपोर्ट देना था। रैले कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा के प्रणेता के रूप में जाना जाता है? तो दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंतर्गत क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई है, जिसका गठन 1926 में किया गया था। इसी अधिनियम के तहत पहली बार ICS परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में आयोजित हुई और वर्ष 1941 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में यूरोप प्रतिभागियों के उत्तीर्ण होने की संख्या भारतीयों की अपेक्षा कम हो गई। नेक्स्ट है, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लाला हंसराज ने की थी। आर्य समाज के अनुयायी लाला हंसराज ने लाहौर में सन 1886 में दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार में एक गुरुकुल कांगड़ी स्थापित किया था। यह प्राचीन वैदिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से की जाती थी। उसी के नमूने पर कई अन्य स्थानों पर गुरुकुल बनाए गए। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं को प्रवर्तित किया था? किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रहे हैं। इन्होंने 1798 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी। उसने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कराया। कॉर्नवालिस कोड शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। उसने भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। उसके काल में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इनका जन्म 1 जून सन 1842 कोलकाता में हुआ था। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। सन 1864 में सिविल सेवा के रूप में नियुक्त हुए। नेक्स्ट है, बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में जिसकी स्थापना 1916 में हुई है कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। उल्लेखनीय है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में मद्रास बम्बई विश्वविद्यालय के साथ ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई। इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 की सिफारिश के आधार पर किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1847 में एक अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? लॉर्ड वेलीजली सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट से संबंधित है। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में लॉर्ड वेलीजली के शासनकाल में आया था। दी लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडमसन द्वारा जारी किया गया था। दी न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में आया, जबकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में आया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सत्य है? तो इसके अंतर्गत क्या है? सती प्रथा, फिर एजुकेशन रिजोल्यूशन, प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम। पहले नंबर पे क्या है? सती प्रथा है, फिर है प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम, फिर एजुकेशन रेजुलेशन। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया तथा एजुकेशन रेजुलेशन पॉलिसी 21 फरवरी 1913 में स्वीकार किया गया, जिसमें सरकार ने राष्ट्रवादियों के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन साक्षरता समाप्त करने की नीति को अपनाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देसी भाषा में प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1878। देसी भाषा में प्रेस अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार ने भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयत्न किया। इसे राजद्रोही लेखों को दबाने और दंडित करने में सफल अस्त्र बनाया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया। इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। यह अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के लिए विपरीतगामी असंगत शब्द उपयोग किया है? तो किसने? अरस्काइन पेरी ने प्रयोग किया है। किसने किया है? अरस्काइन पेरी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अस्कान पेरी ने, जो भारतीय परिषद के एक सदस्य थे, इस अधिनियम को विपरीतगामी, असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक कदम बताया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की है? तो किसने? वेलीज़ली ने। सर्वप्रथम लॉर्ड वेलीज़ली ने 1798 से 1805 में भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए 1799 में फ्रांस से युद्ध की पृष्ठभूमि में प्रेस पर सेंसर वेलीज़ली द्वारा लगाया गया है। प्रकाशित होने वाली किसी भी सामग्री को पहले सेंसर के लिए सरकारी सचिव के पास जमा करना होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन किया था वे कौन थे? लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन लॉर्ड रिपन ने 1882 में किया था। उल्लेखनीय है कि लॉर्ड लिटन ने 1898 में राष्ट्रीय प्रेस को प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। इस एक्ट के द्वारा देसी भाषा के अखबारों को प्रतिबंधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मेटकाफ, लॉर्ड रिपन मैकाले को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है। लॉर्ड वेलीज़ली, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एडम्स भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के विरोधी माना जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित हुआ है कहाँ से? कोलकाता से। उद्दंड मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता से एक साप्ताहिक रूप में शुरू किया गया था। यह प्रति मंगलवार को निकलता था। इसके संपादक प्रति जो है जुगल किशोर थे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार थे? दुर्गादास को छोड़कर। दुर्गादास मारवाड़ एक विख्यात राठौर सरदार था, न 19वीं सदी का पत्रकार, जबकि शिशिर कुमार घोष, जेम्स आउट्रम हिक्की और कस्तूरी रंगा अय्यर 19वीं सदी के महान पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी? तो कौन सी? द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया अर्थात एपीआई भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी। ब्रिटिश सरकार ने 1935 तक 4 समाचार एजेंसियों की स्थापना की थी। रॉयटर 1860, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई 1905, फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस 1927, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934। तो ये आपका जो चैप्टर 12 यहाँ कंप्लीट होता है। चैप्टर 13 को हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली का हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप उन चारों को देखिए और अभी तक हमने जितने सब्जेक्ट कंप्लीट करा लिए हैं आप उनको 3 से 4 बार जल्दी रिवाइज़ करिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है एग्ज़ाम का। तो इसलिए जो जितना जल्दी रिवाइज़ करेंगे आपको इसका जो है बेनिफिट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आप करंट अफेयर भी पढ़ते रहिए और सीसेट की प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।